आते हैं अब एक्सरसाइज 3.6 का। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को हम किस तरीके से रिड्यूस करके उसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं हम, और एक्स वाई की वैल्यू आसानी से निकल जाती है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का। क्वेश्चन सेकंड के 3 पार्ट्स हैं जो कि एक प्रॉब्लम सम से रिलेटेड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन सेकंड का, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले मैं कुछ आइडिया देना चाहता हूँ कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की क्या सिचुएशन होती है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मान लिया कि जो बोट की स्पीड को मैं मान लेता हूँ x और स्ट्रीम की स्पीड को मान लेता हूँ y। बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए ये बोट है और अगर स्ट्रीम अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो बोट भी क्या होगा, बोट की जो डायरेक्शन होगी वो स्ट्रीम की डायरेक्शन के अलोंग होगी, उसी डायरेक्शन में। अलोंग मीन्स सेम उसी डायरेक्शन में। और जब स्ट्रीम नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, तो बोट का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगा, यानी इसे हम कहते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी और टुवर्ड्स द ग्रेविटी। सारा खेल इस पे ही खेलना है हमें, ठीक है। तो देखिए मैं एक स्ट्रीम बना रहा हूँ, दिस इज अप स्ट्रीम एंड दिस इज डाउन स्ट्रीम। इट इज जस्ट लाइक ट्रांसवर्स वेव्स, आपने पढ़ा होगा। दिस इज अप स्ट्रीम एंड दिस इज डाउन स्ट्रीम अगेन, ठीक है बच्चों। अब मान लिया कि अगर बोट की स्पीड को मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड को मैं मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर अब देखिए दोनों की जो रिलेटिव स्पीड की मैं बात करूंगा, अगर स्ट्रीम ऊपर की तरफ जा रहा है तो बोट भी क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो जब भी अगेंस्ट द ग्रेविटी हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोनों की, माइनस। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी और टुवर्ड्स द ग्रेविटी। अब फिर देखिए स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो बोट और स्ट्रीम की जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चों क्या होगी, x + y। और आपको रिलेशन याद रखना है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नेक्स्ट चैप्टर में ये रिलेशन बहुत काम की चीज है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नेक्स्ट चैप्टर में भी इस रिलेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सम्स, ठीक है बच्चों। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x - y। टुवर्ड्स द ग्रेविटी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x + y, ठीक है। तो मैंने बोट की स्पीड को लिया x और स्ट्रीम की स्पीड को लिया y। तो अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 आवर्स इज टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इन दिस x + y। तो लिखेंगे 20 अपॉन x + y। अभी देख, ठीक है ना, इस रिलेशन को समझने की कोशिश कीजिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमने प्लस में क्यों लिया है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक सिंपल सा इक्वेशन बन जाता है, x + y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है बच्चों, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अप स्ट्रीम के लिए क्या लेंगे, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और रिलेटिव स्पीड क्या लेंगे इसकी, x - y। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, टाइम इज गिवन 2 आवर्स, ठीक है, पहले भी 2 आवर्स ही था, 2 आवर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x - y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, जिससे में स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम आसानी से आइसोलेटली फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ये भी कुछ अलग तरीके का इक्वेशन है। इसमें हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन का रिलेशन वर्क और टाइम से है। जैसे मान लिया कि x डेज में अगर कोई आदमी या A या ABC अगर x डेज में अगर एक काम करता है तो 1 डे में कितना होगा, 1/x। तो ठीक है, B मान लीजिए y डेज में एक काम कंप्लीट करता है तो B इज 1 डे वर्क विल बी इक्वल टू 1/y। सिंपल सा इक्वेशन है। तो इसमें वुमेन और मेल का हमें देखना है 1 डेज वर्क। लेट
कितने वुमेन हैं यहाँ पर, कितने वुमेन है, 2 वुमेन। लेट 2 वुमेन्स कंप्लीट देयर वर्क। 2 वुमेन की जगह पे 1 वुमेन रख रहा हूँ, ठीक है। 1 वुमेन कंप्लीट हर वर्क इन X डेज। ठीक है बच्चों, मान लिया कि एक वुमेन ने X डेज में एक काम किया, तो X डेज में मान लिया हमने X डेज वर्क कितना हो जाएगा, X डेज वर्क वुमेन्स X डेज वर्क इज 1, क्योंकि X डेज में वुमेन एक काम कर रही है कंप्लीट, ठीक है। तो 1 डे में कितना काम होगा, 1 डेज वर्क विल बी इक्वल टू 1/x। ये क्या है, 1 वुमेन का, ठीक है। 1 वुमेन्स X डेज वर्क इज 1, देन 1 वुमेन्स, अब देखिए 1 वुमेन का 1 डे में कितना काम होगा, 1/x। तो 2 वुमेन का कितना काम हो जाएगा बच्चों, 2 वुमेन्स, ठीक है, 1 डे वर्क विल बी इक्वल टू 2/x। ठीक इसी तरीके से इक्वेशन बनाना है, ऐसे मैन के लिए हमें बनाना है। फिर ऐसे लिखेंगे 1 मैन्स X डेज Y डेज वर्क इज 1, 1 मैन्स X डेज वर्क इज 1, ठीक है। 1 मैन्स 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, 1/x। और कितने मैन्स हैं हमारे पास, मान लिया हमारे पास है 5 मेन है, तो 5 मेन्स 1 डे वर्क विल बी इक्वल टू 5/x। तो दोनों मिल करके कितने डेज में करते हैं, दोनों मिल करके by 3 women 5 men can finish an embroidery work in 4 days। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2/x प्लस 5 वुमेन के लिए अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा y, यहाँ कितना आ जाएगा 1/y और यहाँ पर 5/y। तो 2 वुमेन्स एंड 5 मेन्स दैट इज 5/y कितने दिन में करते हैं, 1/4 डेज में। 4 डेज को भी हम वैसे ही लिखेंगे, 4 डेज में 1 वर्क, तो 1 डे में 1/4। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं हम। सेकेंड कंडीशन क्या है, वाई 3 वुमेन एंड 6 मेन। 3 वुमेन दैट इज 3/x, 6/y, ठीक है, कैन फिनिश इट इन 3 डेज। इसे भी क्या लिखेंगे 1/3। अब ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर फिर से वापस लेना पड़ेगा हमें, 1/x को a, 1/y को b ले लेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8a प्लस 20b विल बी इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से हम इसे भी ले लेते हैं, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9a 18b इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, a और b की वैल्यू आ जाएगी और फिर a की वैल्यू को यहाँ रखना है और b की वैल्यू को यहाँ। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y वेरी इजीली। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा जा रहा है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. तो सबसे पहले मैं वेरिएबल सपोज करने जा रहा हूँ, let the speed of bus
पार्टली बाय क्या था यहाँ पर, पार्टली बाय बस। पहले ट्रेन की स्पीड को, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 300 किलोमीटर की जर्नी है, ठीक है। मान लेते हैं दो पॉइंट्स है ए और बी, दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है 300 किलोमीटर, ठीक है। इसमें पार्टली बाय बस एंड पार्टली बाय ट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहा जा रहा है, शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है। 4 आवर्स का मतलब टाइम अभी बताया था मैंने पहले, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है। और बाकी कितने डिस्टेंस बचे, 300 माइनस 60 दैट इज 240 अपॉन 1, 240 किलोमीटर बाय बस। टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 अपॉन x दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा बच्चों 200, 300 में से 100 को माइनस कर दिया 200 y। तो उसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में 10 मिनट्स ज्यादा टाइम लगता है, यानी जितना टाइम पहले लग रहा था उसमें 10 मिनट्स ज्यादा। ये आवर्स में है तो इसे भी हमें आवर्स में चेंज करना होगा। तो मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 60 से डिवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। तो कितना आ जाएगा 6 4 जा 24 दैट इज 25 अपॉन 6 आवर्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक प्यारा सा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। करने का तरीका क्या होना चाहिए, फिर से वही 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, 1 अपॉन y को क्या ले लेंगे b। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4 एंड 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। अब ये अपॉन में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंपल सा इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 600a प्लस ये कितना आ जाएगा 1200b इज इक्वल टू 25। ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड और ये हो गया आपका इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 600 है, तो इसे 10 से इंटू कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कितना, मैं इधर की तरफ कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 40, 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना 1200b इज इक्वल टू 15, b विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 80 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 60, ठीक है बच्चों। a को क्या करेंगे फिर हम, a को रखेंगे 1 अपॉन 60, a क्या माना था 1 अपॉन x। तो x क्या है, ट्रेन की स्पीड है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर होगी। और b को क्या माना है, b इज हाउ मच 1 अपॉन 80, b माना था हमने 1 अपॉन y विच इज द स्पीड ऑफ बस। तो बस की स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यू कैन चेक योर आंसर।